अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शाजिया। आई होप के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं आज तैयारी कर रही हूँ जी जाने की। हम लोग जा रहे हैं जी, आज संडे है तो हम लोगों ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। बाहर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग जा रहे हैं जी लाल सुहांदरा, जहाँ पे लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं जब से भावलपुर आई हूँ मैंने लाल सुहांदरा नहीं देखा, तो आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को वहाँ का विज़िट करवाते हैं। लोग भावलपुर में आने वाले लाल सुहांदरा में क्यों जाते हैं, तो ये हम आज जाके वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं जी गाड़ी की तरफ। बाहर सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो बाकी का व्लॉग्स जो है हम वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो अब हम निकलते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, हम लोग तकरीबन 2 बजे निकले हैं। तो सब मेरा वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मैं जाते जाते भी थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ। ताहा जी लॉक कर रहा है रूम्स को, हम अंदर से रूम्स को लॉक कर जाते हैं और बाहर से गेट हमारा ओपन रहता है। वो इसलिए ओपन रहता है कि ताकि बाहर जो हैं हमारे परिंदे होते हैं, तो डॉगी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे सबकी केयर करने के लिए किसी ना किसी का होना ज़रूरी है। तो अब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, चलें जी चलते हैं। सफ़र हमारा जी माशाल्लाह से हमें लगेगा जी 1 घंटा यहाँ से। तो बहुत ही मज़े की ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव है। तो हम लोग वैसे भी भावलपुर से 11 किलोमीटर दूर हैं, तो लाल सुहांदरा जो है वो इससे भी आगे है। तो बहुत मज़े का सफ़र था, क्योंकि दोपहर का टाइम था और बहुत मज़ा आ रहा है संडे वाले दिन। और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए मुझे वाकई बहुत मज़ा आता है। तो ये जी हम लोग आ गए हैं किनाल साइड पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं डीएचए के बिल्कुल सामने। तो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। जब तक डीएचए ने डेवलप होना है तब तक यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स है फ्लैटिस ग्रैंड की। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है। ये भी एक डीएचए का गेट है, लेकिन ये मेन गेट नहीं है। तो बहुत ही अच्छी एंट्रेंस इन्होंने दी हुई है। रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के डीएचए के, तो आपको पता है रोड्स कितने अच्छे होते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी हमें सफ़र करते हुए। हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं गई थी लाल सुहांदरा नेशनल पार्क में। तो हम लोगों ने नेशनल पार्क देखा था। तो ये था जी डीएचए का दूसरा गेट, जो कि व्हाट्सअप भगा के ले गए आगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र का हमें। सफ़र जब लंबा हो जाए तो फिर उसको हम भाग भाग के करते होते हैं। तो अब मुझे ये था कि जल्दी से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं और वहाँ पे जाके तो देखें कि वो किस वजह से इतना फेमस है और लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं। तो हम लोग जी आज जहाँ पे जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड भी है, बहन भी है और भाई भी हैं। उन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया था वहाँ पे, तो डिनर के लिए। तो हम लोग वहाँ पे डिनर भी करेंगे और प्लेस को भी इंजॉय करेंगे। और दूसरा ये है कि ज़रा मूड अच्छा हो जाता है संडे वाले दिन। अगर हम लोग कहीं भी आउटिंग के लिए जाते हैं तो पूरे वीक की जो थकावट है वो उतर जाती है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाया करें। मेरा बड़ा बेटा नहीं है यहाँ पे, उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये जो छोटा बेटा है ये तो फिरने के लिए हर टाइम तैयार ही रहता है। तो हम लोग जी, ये नेशनल पार्क था वहाँ पे, उससे 18 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं। तो ये कौन सी जगह है, तो ये जो गेट खोलेंगे तो हमें पता चलेगा ना। गेट तो खोल ही रहे। चलिए जी, यहाँ पे प्रॉपरली परमिशन लेनी पड़ती है और फिर हमें जाना पड़ता है। ये है जी विस्परिंग हिल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये RD50 के नाम से है, RD50 के नाम से ये बहुत ही मशहूर जगह है। तो यहाँ पे जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह कह लें या उनकी आउटिंग के लिए एक मखसूस जगह थी, जहाँ पे वो यहाँ पे आकर रहते होते थे। तो ठीक है, हम लोग जी वहाँ पे आए हैं। ये देखें सामने लॉन है, बहुत ही खूबसूरत लॉन बने हुए हैं। अब तो ये आर्मी के अंडर है, तो इसकी मतलब उन्होंने इस चीज़ों को ऐसे वो मेंटेन किया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो है इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरती से इन्होंने लॉन बनाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये इस तरह से लग रहा है जैसे कि कोई महल नुमा चीज़ होती है। आप देखेंगे तो नीचे, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो नीचे हमें ऐसे लगेगा जैसे नीचे भी इसी तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल नीचे उन्होंने बनाया हुआ है, और जैसे पहाड़ को काट के कोई चीज़ बनाते हैं ना, इस टाइप का है। तो बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आके।
तो ये देखें जी, बच्चे भी थोड़ी सी आउटिंग करके वो भी आ गए हैं, बैठ गए हैं। आप सब लोग यहाँ पे बैठ के कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है और कोई फ्रूट्स इंजॉय कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग खाना थोड़ा लेट खाएंगे क्योंकि ज़रा थोड़ा सा इंजॉय कर लें। डे टाइम में जितना इंजॉय अच्छा होता है तो हमें तो बैठ के गपशप करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमने बोटिंग की। तो ये देखें जी, बहुत अच्छी सी बोट है इनके पास, काफ़ी बड़ी। तो इन्होंने बताया कि इसमें जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसमें यहाँ पे आके तो बोटिंग करते होते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा अंदर से देखें, इसकी लोकेशन कितनी अच्छी है। बहुत अच्छे से सोफ़े लगाए हुए हैं और बाहर पानी के अंदर, ओ माय गॉड, देखें जो जिस तरह के सोफ़े हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में रखते हैं उन्होंने पानी के अंदर रखे हुए हैं। तो ये देखें, अब ये भाई जो हैं ये चलाने लगे हैं बोट को। तो बड़ी मेहनत से इन्होंने चलाया है। इसमें मोटर नहीं लगाई उन्होंने और उन्होंने बिल्कुल स्लो स्लो हमने सफ़र करना है। तो ये भाई हाथ से ही इसको चला रहे हैं जैसे चप्पू के साथ चलाते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं तो जी बहुत डरती होती थी मोटर वाली बोट से, लेकिन ये तो बहुत मज़े की बोट है। इसमें देखें बाहर की लोकेशन कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा जी, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया, लेकिन मुझे तो आज का संडे का दिन जो है ना वो बहुत ही मज़ा आया है। और थैंक यू सो मच भाभी के लिए जो कि हमें लेके आई हैं। तो यहाँ पे परमिशन लेके फिर आना पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, यहाँ पे आम पर्सन नहीं आ सकते। और नेशनल पार्क में तो आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आते। ये स्पेशल गेस्ट हाउस है और स्पेशल लोगों के लिए है। तो हमने जी वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। ये देखिए सीनरीज कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये देखिए यहाँ पे बर्ड्स भी कितने अच्छे हैं। तो ये आई थिंक डक है या आई थिंक डक ही है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना, वाइट वाइट कलर की। और यहाँ पे पिजन भी बहुत ज़्यादा थे। वो कहते हैं कि जो जो चीज़ें मतलब उनको मियाँ साहब को पसंद थी तो वो चीज़ें यहाँ पे थी। फ़िश इतनी ज़्यादा है यहाँ पे लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, वो दूर से नज़र आती है। मैंने बहुत फोकस करने की कोशिश की लेकिन वो हमें नज़र नहीं आई। तो अब जी बच्चों की बारी है, बच्चों ने भी बोटिंग कर ली और उसके बाद हमें लग गई है भूख। तो खाना जो है यहाँ पे कुक ने बनाया था तो खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। कुछ भाभी घर से बना के लाई थी। थैंक यू सो मच भाभी आपका। आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा डिनर दिया और बहुत अच्छी जगह पे लेके आए हैं। और ये देखें जी, ये है जी इनका डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम दोनों सेम है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हम लोग निकल आए हैं। तो चले जी, रात बहुत हो चुकी थी, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में एक फार्म आएगा तो मैंने आपको वहाँ का भी विज़िट करवाना है। वो भी मेरे माइंड में था तो मैंने कहा इनको आज वो भी दिखाते जाएंगे। तो हम लोग जी यहाँ से चल पड़े हैं। ये देखें कितना जंगल है, सुनसान है। नेशनल पार्क से 18 किलोमीटर दूर है ये जी। एयरपोर्ट वाली साइड से होते हुए किनाल व्यू और साथ में DHA और DHA के बाद आएगा जी मजीद फूड। ये मजीद फूड है जी, बहुत अच्छी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, किनाल के ऊपर है बिल्कुल। और यहाँ पे बन रही है जी फ्लोर मिल्स और साथ में ये प्लांट्स देखें कितने ज़बरदस्त। ये तो मजीद ग्रुप्स वालों की शान है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट बहुत अच्छे लगाते हैं यहाँ पे। और ये सारी वैरायटी जो होती है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, ये बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं। ये देखें जो मिनी प्लांट्स हैं, इन्होंने इनको बांधा हुआ है कैसे रस्सियों के साथ कि जब ये बड़े होंगे तब इनको खोलेंगे और फिर ये सेट भी हो जाएंगे तब तक। तो अभी ये जी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें गनमैन ने बताया कि अगर आप लोगों ने ऊपर जाना है तो हम लोग लिफ्ट वाले को जगा लेते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मज़ा भी नहीं आएगा व्लॉग बनाने का। तो ये जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है हम लोग इस पे व्लॉग नहीं बनाएंगे। जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आपको मिल का भी विज़िट करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सी लोकेशन है। ये देखें जी, अल्लाह हाफिज़। हम लोग भी अब निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ से घर हमारा जो है 2 किलोमीटर के फासले पे। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।